Hello प्यारे बच्चों, let's read the question. The question says a uniform rod of mass small m and length small l is pivoted at a point O. The rod is initially in vertical position and touching the block of mass capital M, which is at rest on a horizontal surface. The rod is given a slightly jerk. It starts rotating about a point O. It causes the block to move forward. As shown, the block loses contact with the block at theta equal to 30 degree. All surfaces are smooth. Now, what could be the velocity of the block when rod loses contact with the block? ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं हम एंड देन अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला अगर आप यहाँ पर इमेजिन करेंगे वेलोसिटी अगर निकालनी है आपको बेटा, तो अगर वेलोसिटी निकालनी है सबसे पहले अगर यहाँ पर इमेजिन करेंगे तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी. अगर इस पॉइंट को P मान लो तो वेलोसिटी एट P है ना, वेलोसिटी ऑफ P इक्वल टू होता क्या है एक्चुअली, है ना, एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस. तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगा इंटू रेडियस क्या है r, यानी कि ओमेगा इंटू आर क्या हो जाएगा, रॉड का लेंथ यानी l. पहली बात तो वेलोसिटी आ गई. अब बेटा बात सोचो तो अगर ये थीटा है तो क्या ये भी कंडीशन थीटा बनाएगा. अगर ये थीटा बनाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी v इक्वल टू क्या आ जाएगी, वी पी साइन थीटा. तो v इक्वल टू जो एक्चुअल आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो वी पी साइन थीटा आ रहा है. और वी पी साइन थीटा में वी पी की वैल्यू क्या है, ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल साइन थीटा. ठीक है, तो इतनी वैल्यू तो आपको पता स्टार्टिंग करनी होगी. अगर आप मूव करें ब्लॉक को बनाने के लिए, तो ब्लॉक को अगर बनाने को देखते हैं अपन, है ना, तो कुछ ऐसा ब्लॉक का फिगर आएगा, ऐसा मतलब रॉड का, सॉरी ब्लॉक में कह रहा हूँ. और इनिशियली वो कुछ कंडीशन ऐसी थी. तो अगर इनिशियल कंडीशन ऐसी थी बेटा तो आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ था, मिड पॉइंट पे था, यहाँ पर था, L/2 पर था. पहले सेंटर मास क्या था, L/2 पर था. लेकिन जैसे ही वो नीचे से एंगल थीटा बना रहा है ना, अगर नीचे से एंगल थीटा बना रहा है दैट मीन्स कि यहाँ से भी वो थीटा ही बनाएगा. ठीक है, और जब थीटा बनाएगा तो इसका ये जो वैल्यू आएगी सेंटर ऑफ मास, ये थोड़ा नीचे स्लाइड डाउन होगा, है ना, हो सकता है कुछ नीचे हो जाए, है ना. तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू सबसे पहले निकालनी होगी कि सेंटर ऑफ मास कितना नीचे जा रहा है और उसकी वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है. क्योंकि जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंक्रीज भी होगी. अब देखो जैसे ही हम नीचे मूव करते हैं देन हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आती है, लिसन, है ना. जो वैल्यू निकल के आती है नीचे मूव करने पर वो क्या हो जाएगी, ये L/2 तो होगा ही, ये तो वैल्यू L/2 ही होगी, है ना, 2 साइन थीटा होगा. ठीक है ना. अब ये फाइनल वैल्यू तो अब निकालना पड़ेगा, तो यही तो होगा चेंज इन हाइट, यही तो होगा चेंज इन हाइट. तो ये चेंज इन हाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका L/2 माइनस L/2 साइन थीटा. ठीक है, अब बात कर लेते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की. तो डेल्टा पीई जो कि सेंटर ऑफ मास की वजह से हो रहा है, डेल्टा पीई इक्वल टू एम जी इंटू L/2, है ना, 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा. और जितना चेंज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी उतना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, क्योंकि वही चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में. अब वो काइनेटिक एनर्जी दो टाइप्स का होगा, है ना. एक हो जाएगा आपका M/1/2 ml² 3 इंटू ओमेगा². ठीक है ना, एंड प्लस हो जाएगा हाफ mv². बात समझ में आई. अब हम यहाँ पे ये कैसे लिखे हैं आप सुनना ध्यान से. हमने यहाँ पर ओमेगा इंटू एल कैसे लिख दिया है ना, यही चीज़ तो लिखे हम, ओमेगा इंटू एल ही लिखे हैं, है ना, ये हमने यहाँ से लिखा है. एंड देन अगर मूव करें तो क्या देख पाते हैं कि दोनों बराबर हैं. इक्वेशन 1 इसको मान लो अगर, और इसको अगर इक्वेशन 2 मान लो, तो दोनों इक्वेशंस क्या हैं, इक्वल हैं. जब दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं देन व्हाट वी कैन डू, एम जी इंटू L/2 1 माइनस साइन थीटा को बराबर कर देंगे हम किसके, है ना, इसको बराबर कर देंगे बेटा हम हाफ, इसको इक्वल कर देंगे हाफ, सॉरी हाफ नहीं, एक मिनट, हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, इधर आ गया. ठीक है, तो इसको कर देंगे इक्वल 1 बाई, है ना, ml/ml², है ना, ml² बाई 3 ओमेगा² को. एंड फाइनली
हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इधर से भी 2 हटा देते हैं डायरेक्टली, है ना, इधर से भी 2 हटा देते हैं क्योंकि दोनों साइड में, है ना, अपॉन में 2 है, तो एम जी इंटू एल बाई 2 नहीं, एल होगा, प्लस कैपिटल एम वी स्क्वायर। ठीक है, चलो इतनी तो हमने वैल्यू निकाल ली है, ठीक है ना। अब करते क्या है हम, लिसन, अब आप बात बताओ कि ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी v बाई, है ना, v बाई एल साइन थीटा। ठीक है, तो जब v बाई एल साइन थीटा हो जाएगा देन हम क्या कर सकते हैं इस केस में, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखने पर, अगर थीटा इक्वल टू की वैल्यू 30 डिग्री हो देते हैं देन व्हाट वी विल हैव एम जी इंटू एल बाई 2 को ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हो, वो तो बात की बात है। सर कंसीडर कर लो 2 को यहाँ पर, है ना, 2 कंसीडर करने पर थोड़ी सी चीज़ें इजी हो जाएंगी, है ना। चलो कंसीडर कर लो, तो एम जी एल बाई 2 1 माइनस साइन 30 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 एम बाई 3, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा आपका ओमेगा इंटू एल, है ना, अगर साइन 30 की वैल्यू रख देते हो तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी आपकी, ओमेगा इंटू एल यानी कि 4v स्क्वायर मिल जाएगा, 4v स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से इजीली v को हम रख सके, निकाल सकते हैं। चलो देखो कैसे, चलो सो हम v निकालना है अगर, तो हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। ओके, तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आती है, एम बाई एम जी एल बाई 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एम जी एल बाई 4 इक्वल्स टू 2 एम वी स्क्वायर बाई 3 प्लस एम वी स्क्वायर बाई 2, ये कैपिटल एम है, ध्यान रखें, है ना। अब कैंसिल कराते हैं अगर, है ना, तो वैल्यूज कैंसिल होती हैं, क्या क्या कैंसिल होता है, लेट्स गेट इनटू दिस। कैंसिल कराओ इसको, तो कैंसिल कराने पे जी एल अपॉन 4 इक्वल टू 2v स्क्वायर बाई 3 प्लस v स्क्वायर बाई 2 इंटू एम की वैल्यू, है ना, 4/3। चलो अब रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये g इंटू एल बाई 4 इक्वल टू 2v स्क्वायर बाई 3 प्लस 2v स्क्वायर बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका 4v स्क्वायर बाई 3, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 GL अपॉन 16, और फाइनली वैल्यू आएगी v की रूट में 3GL बाई 4। सो आपका जो वेलोसिटी होगा उस पॉइंट पर वो क्या रहने वाला है, जो वेलोसिटी रहने वाला है वो होगा आपका रूट में 3GL बाई 4, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा बेटा, आपका करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शंस गलत होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।